तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की तरफ से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत सहायक पर्सन की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो मैं इस पे आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, फॉर्म आपको कंप्लीट कैसे भरना है वो भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ इसको नोटिफिकेशन की तरफ, दिखाता हूँ डिटेल में पूरी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला सुल्तानपुर की तरफ से संविदा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आज मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यहां पे आप देख पा रहे हैं दिनांक 8/12/2023 का नोटिफिकेशन है। यहां पे देखिए पत्रांक संख्या देखने को मिल जाएगा, सहायक पर्सन विज्ञापन 2023-24 क्लियर है। नीचे आप देख पा रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति। यहाँ पे देखिए किशोर न्याय बालकों का देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायतित एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल योजना, पूर्व नाम था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक है, के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति सूचीबद्ध किए जाने हेतु शासनादेश संख्या यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा 2023 के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये महिला कल्याण विभाग की तरफ से आपकी भर्ती है जिस पे आपका बालकों का संरक्षण किया जाएगा, उसकी देख रेख के लिए सहायक पर्सन की जो है वो नियुक्ति की जा रही है। नीचे आप देख पा रहे हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह कैसे होगा। देखिए लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों को अर्हता अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र के क्रम में साक्षात्कार समिति द्वारा चयन सूचीबद्ध किया जाएगा। सहायक व्यक्ति नियुक्त होने हेतु निर्मोद अर्हता रखता हो। यानी कि दोस्तों आपको बच्चों की देखरेख, किसी प्रकार का उनके प्रति जो है लैंगिक अपराध ना हो, है ना, तो इसकी देखरेख के लिए यहाँ पे सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है। भर्ती आपकी जो है ये साक्षात्कार के माध्यम से होगी, क्लियर है। अब देखिए इसके लिए कितने पद हैं, यहाँ पे पदनाम देखने को मिल जाएगा, पदों की संख्या, आयु, कितना मानदेय मिलेगा, अर्हता और पदों की मतलब प्रकृति, कब तक ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे पद का नाम है सहायक पद यानी कि सपोर्ट पर्सन। टोटल पदों की संख्या 3 है। एज आपकी 21 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करेंगे नियत मानदेय प्रति प्रकरण कितना आपको पैसा मिलेगा। तो देखिए यात्रा व्यय सहित प्रति प्रकरण केस रुपया 15,000 की धनराशि भुगतान की जाएगी, क्लियर है। तो 15,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी। अच्छा देखिए योग्यता क्या चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर देखिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 39 के अनुसार वृत्तिकों, विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, ऐसे व्यक्ति जिनके पास मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विकास का ज्ञान हो। यानी कि दोस्तों इस पे ये चीज़ ध्यान रखना कि इन चीज़ों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक कार्य हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, बाल विकास की जानकारी हो गई, बच्चों से रिलेटेड, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पर ऐसा नहीं कि डिग्री मांगी गई है, बस आपको जानकारी होना चाहिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, यानी सिर्फ यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई करेंगे। दूसरा आपका जनपद सुल्तानपुर में लगभग 10 वर्षों से निवासरत होना अनिवार्य, यानी कि दोस्तों ये भी क्लियर है कि सुल्तानपुर वाले ही इस पे अप्लाई करेंगे। जिला सुल्तानपुर के निवासी अप्लाई करेंगे, 10 वर्ष जिसका वहाँ पे रहना हो चुका हो कम से कम, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य को सहायक व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखिए कि अगर इनमें आप पहले से काम किए तो आपको ये नियुक्त नहीं किया जाएगा। कब तक आपको काम करने का मौका मिलेगा, देखिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष हेतु सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त संतोषजनक सेवा पाए जाने पर जिला अधिकारी के अनुमोदन उपरांत अधिकतम एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि शुरू में 3 वर्ष के लिए अगर रखा जाएगा, अगर आपका काम सब कुछ सही होता तो फिर से आपको एक कार्यकाल का मतलब यहाँ पे 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे काम क्या होगा, तो दोस्तों काम यहाँ पे कुछ नहीं, बच्चों की देखरेख से रिलेटेड ये जो एक्ट है इसको आपको फॉलो करना है। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको किसी गांव से कॉल आती है कि बच्चे को मारा जा रहा है या कोई बच्ची है उसको जान से मारा जा रहा है, तो ये सब आपको देख रेख करनी, तुरंत आपको पहुंचना है। अपना पूरा प्रोटेक्शन के साथ पुलिस की भी सहायता आप ले पाएंगे।
और कुल मिला के आपको बच्चों का संरक्षण करना है, ठीक है, चाहे वो बच्चा लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। तो बाल संरक्षण में आपका यही होने वाला है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, और जातिवाद से, जाति भी इसमें से कोई छुआछूत वाला कोई मामला आ रहा है, यानी कि बहुत से इस पे दोस्तों आपका शामिल है बहुत कुछ। तो बस यही प्रोटेक्शन आपको देना है। मान लीजिए कोई बच्चे को फेंक दिया है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो आप इसके बचाव के लिए दोस्तों कार्य करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई विशेष काम नहीं है। या बच्चा जो है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, परेशान है और उसको लोग भी परेशान करें, तो उसकी भी देख रेख आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो है सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये तो हो गया। अब देखिए फॉर्म इसका दोस्तों ऑफलाइन भरा जाएगा, ठीक है। फॉर्म इसका कैसे भरा जाएगा? ऑफलाइन। तो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ फटाफट। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। आवेदन का प्रारूप, तो इसको हम दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या ना, आवेदक का नाम भरना है, फिर पति या पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, जन्म तिथि, फिर स्थायी निवासी का पूर्ण पता, स्थायी निवास का पूर्ण पता, ठीक है, यानी कि स्थानीय और स्थायी, ठीक है, ये आपको दोनों भरना है। उसके बाद देखते हैं आपको शैक्षिक योग्यता भरना है, ठीक है। फिर संबंधित कार्य अनुभव, कौन सा अनुभव है आपके पास वो यहाँ पे डाल देना है, तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना। संबंधित कार्य अनुभव का विस्तृत विवरण, जहाँ पे आपने कार्य किया वो उसका डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर अगर अन्य आपके पास कोई जानकारी वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर देखिए उपयुक्त तो निर्देश क्या है, पहले ये पढ़ लीजिए। उपयुक्त पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर उच्चतम योग्यता एवं अनुभव के उच्च मानक के आधार पर आवेदकों की संख्या एक उचित सीमा तक सीमित की जा सकती है। यानी कि अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा तो जिसको एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, या जिसकी अधिक बोले तो योग्यता ज़्यादा होगी, उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। क्लियर है। दूसरे नंबर पे जनपद स्तर पर सहायक व्यक्ति की सूची तैयार किए जाने हेतु तो गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। समस्त शैक्षिक अर्हता, अनुभव एवं आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो सहित अन्य अभिलेख निर्धारित आवेदन पत्र पर अंकित करते हुए संबंधित अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुल्तानपुर को प्रेषित की जाएंगी। यानी कि दोस्तों आपको इसी एड्रेस पे भेजना, जिला प्रोबेशन अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुल्तानपुर को प्रेषित की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साक्षात्कार / लिखित परीक्षा है, तो आने जाने का कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। लिखित परीक्षा तब होगी जब फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देख रहे हैं आवेदन / नियुक्त संबंधित जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी विकास भवन सुल्तानपुर कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जो भी जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 से 7 दिवस के अंदर आवेदन फॉर्म जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, विकास भवन सुल्तानपुर कार्यालय में पंजीकृत डाक के माध्यम से समस्त अपेक्षित अभिलेख संलग्नों सहित प्राप्त होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। विलंब अधूरा आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त और किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि फॉर्म आप डायरेक्ट नहीं जमा कर सकते हैं, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही फॉर्म को भेजना है। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। ये आज आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज की डेट में, क्लियर है। तो आज से 7 दिन तक आपके पास टाइम है पहुंचने का। तो आप लोग फटाफट 102 दिन में भर के भेज दीजिए। जिसको जिसको अप्लाई करना है वो भेज सकता है। अच्छा, ये बस सोचिएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भर नहीं सकते, भरिए, लेकिन ध्यान रहिएगा अगर एक्सपीरियंस वाले वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई कर दिए तो उनको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रही आपकी भर्ती। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे जिला सुल्तानपुर वाले ही इस पे अप्लाई करेंगे, सीधा सीधा उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।